ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे बच्चे सभी कैसे हैं? 27/6/2021 की अव्यक्त मुरली आज है मीठे मीठे बच्चों के लिए। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य इस प्रकार। रिवाइज्ड मुरली 26 जनवरी 1988 माउंट आबू मधुबन से। संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने के लिए अलौकिक विधि। बाबा के आज मुरली के महावाक्य हैं, संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। आज अनादि बाप और आदि बाप अनादि शालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से देख रहे हैं। अनादि बाप हमारे कौन हैं? शिव बाबा। और आदि बाप हमारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा। और हम बच्चे शालिग्राम रूप में भी परम पूज्य हैं और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप में भी गायन और पूजन योग्य हैं। दोनों बाप अनादि एवं आदि दोनों रूपों से पूज्य आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। अनादि बाप ने माने शिव बाबा ने तो आदि बाप माने ब्रह्मा बाबा सहित ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी डबल रूप में पूज्य बनाया है। कैसे? अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में ही होती है, लेकिन आदि बाप ब्रह्मा बाबा सहित ब्राह्मण बच्चों की पूजा निराकार एवं साकार दोनों रूपों से होती है। तो शिव बाबा बच्चों को अपने से भी ज़्यादा डबल रूप से महान मानते हैं। आप बाप दादा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। हर एक बच्चे की विशेषता अपनी अपनी है। नंबर 1, कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए हैं। और नंबर 2, कोई विशेषताओं को जान और देखकर खुश तो होते हैं, लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं है। और नंबर 3, कोई हर आत्मा में या ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व से नहीं देखते, एक दो को साधारण रूप से देखते हैं। विशेषता देखने अर्थात जानने का अभ्यास नहीं है, माने गुण ग्राहक बुद्धि नहीं है, अर्थात गुण को जान नहीं सकते। So like this we can say that every Brahman Atma distinguishedly have some or the other quality. It may differ from one another, but every Brahman Atma is imbibed with some guna, some quality, and moreover we can say that last but not the least means whosoever is the last can be the first by quality. Last so first. Under the God's eye, everyone shines. When the Creator is a shining moon, His creation will definitely be the shining stars. And whosoever comes under His guidance shall shines forever. चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी हो, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई विशेषता होगी। इसलिए ही तो बाबा की नज़र उस आत्मा पर पड़ती है। भगवान की नज़र पड़ जाए व भगवान अपना बनावे तो जरूर विशेषता समाई हुई है। इसलिए ही वह आत्मा ब्राह्मणों की लिस्ट में आई है, लेकिन सदा हर एक की विशेषता को देखने और जानने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि कैसे भी भल ज्ञान की धारणा व सेवा में याद में कमज़ोर हैं, लेकिन बाप को जानने, बाप के बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नज़र, ये विशेषता तो है जो आजकल नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जान सकते।
ब्राह्मणों की लिस्ट में तो आ गए ना, इसलिए कोटों में से विशेष आत्मा तो हो गए ना। विशेष क्यों बने? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाप के बन गए। विशेष क्यों बने बच्चे? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाप के बन गए। सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं विशेष हैं। सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं विशेष हैं। जैसे नंबर 1, कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, इसलिए वह विशेषता वृद्धि को पाती रहती है। नंबर 2, दूसरे वो हैं जिनमें विशेषता रूपी बीज तो है लेकिन कार्य में नहीं लाते, बीज को धरनी में नहीं डालते। नंबर 3, कई बच्चे विशेषता के बीज को विस्तार में भी लाते हैं, फल को भी प्राप्त करते हैं, लेकिन जब फल आता है तो फल के पीछे चिड़ियाएं, पंछी भी आते हैं खाने के लिए। तो जब फल तक पहुंचते हैं तो इस रूप में माया आती है कि मैं विशेष हूँ, मेरी ये विशेषता है, ये काम मैंने किया है। ये नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता है, बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता है। विशेषता भरने वाला तो बड़े से बड़ा बाप है। जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती चाहे मूर्ति बड़ी से बड़ी हो, ऐसे ही जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मैंपन की चिड़िया ने फल को खंडित कर दिया होता है, इसलिए सिर्फ माना जाएगा कि सेवा बहुत अच्छी करते हैं। सेवा तो बहुत अच्छी करते हैं, सर्विसेबल भी हैं, लेकिन संगम युग पर भी सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते। संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूज्य बनना है। बाबा ने क्या कहा है? संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूज्य बनना है। पूज्य बनने का संस्कार अभी से ही भरना है। भक्ति मार्ग के पूज्य बनने में और अब के पूज्य बनने में अंतर है। भक्ति मार्ग के पूज्य बनने में और अब के पूज्य बनने में अंतर है। अभी आपके शरीरों की पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि अंतिम पुराना तमोगुणी तत्वों का बना शरीर है। अभी फूलों के हार नहीं पड़ेंगे। भक्ति मार्ग में तो देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं ना। पूज्य की निशानी है धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना। संगम युग पर यह स्थूल विधि नहीं है। संगम युग में सदा दिल से उन पूज्य आत्माओं के प्रति सच्चे स्नेह की आरती उतारते रहते हैं। सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना की धूप व दीपक जगाते रहते हैं। भक्ति मार्ग के पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा अब की है। जैसे भक्ति मार्ग की पूज्य आत्माओं के 2 घड़ी के संपर्क से, अर्थात सिर्फ मूर्ति के सामने जाने से 2 घड़ी के लिए भी शांति, शक्ति, खुशी का अनुभव होता है, ऐसे ही संगम युगी पूज्य आत्माओं द्वारा अब भी 2 घड़ी 1 घड़ी भी दृष्टि मिलने से भी खुशी, शांति, शक्ति और उमंग उत्साह की शक्ति का अनुभव होता है। ऐसी पूज्य आत्माएं अर्थात नंबर 1 विशेष आत्माएं हैं। जैसे बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप की कमाल गाते हैं, जैसे शिव बाबा के साथ साथ हम ब्रह्मा बाबा की भी कमाल गाते हैं, ऐसे आप सभी भी सदा ऐसा संकल्प बोल और कर्म करो जो सदा ही कमाल का होगा। जब कमाल होगी तो धमाल नहीं होगी। कमाल नहीं करते तो धमाल करते हो।
जब कमाल नहीं करते हो तो धमाल करते हो। चाहे संकल्पों से धमाल करो, चाहे वाणी से करो। वर्तमान समय पूज्य तो भविष्य के पूज्य बन जाओगे। इसको ही विशेष आत्माएं नंबर 1 कहते हैं। तो चेक करो, ब्रह्मा बाप की कहानी सुना रहे हैं ना, ये ब्रह्मा बाप की विशेषता सदा सामने रखो और किसी बातों में नहीं जाओ, लेकिन विशेषताओं को देखो और वर्णन करो। हर एक को विशेषता का महत्व सुनाकर विशेष बनाओ। हर एक को विशेषता का महत्व सुनाकर विशेष बनाओ। दूसरों को बनाना अर्थात स्वयं विशेष बनना। समझा? चारों ओर के सर्व नंबर 1 विशेष आत्माओं को, सर्व ब्राह्मण जीवन वाले विशेष आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप को सामने रख समान बनने वाले बच्चों को अनादि बाप आदि बाप का दोनों रूप से सर्व शालिग्राम और साकारी ब्राह्मण आत्माओं को स्नेह भरी याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को, हमारे प्यारे प्यारे बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब बाबा का पार्टियों के साथ मुलाकात है, जो बाबा ने उस समय 26 जनवरी 1988 को करी। पार्टियों के साथ मुलाकात सदा बाप का हाथ और साथ है, ऐसा भाग्यवान समझते हो? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, सदा बाप का हाथ और साथ है, ऐसा अपने आप को भाग्यवान समझते हो? जहाँ बाप का हाथ और साथ है वहाँ सदा ही मौजों की जीवन होती है। कोई भी परिस्थिति अपने तरफ आकर्षित नहीं करेगी, सदा बाप की तरफ आकर्षित होंगे। सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया बाप है, तो बाप के सिवाय और कोई चीज़ या व्यक्ति आकर्षित नहीं कर सकता। जो बाप के हाथ और साथ में पलने वाले हैं, उनका मन और कहीं जा नहीं सकता। नंबर 1, यहाँ बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, बताओ बच्चों, ऐसे सभी को या माया की पालना में चले जाते हो? वह रास्ता बंद है ना? तो सदा बाप के साथ ही मौज में रहो। बाप मिला तो सब कुछ मिला। जब बाबा मिल गया तो सब कुछ मिल गया, कोई अप्राप्ति नहीं है। कुमारियाँ तो हैं ही सदा भाग्यवान, डबल भाग्य लिए हुए हैं। एक कुमारी जीवन का भाग्य, दूसरा बाप का बनने का भाग्य। कुमारी जीवन तो पूजी जाती है ना। जब कुमारी जीवन खत्म होती है तो सबके आगे झुकना पड़ता है। गृहस्थी जीवन है ही बकरी समान जीवन, इसलिए पहले से ही समझदार बनो। टेस्ट करके फिर समझदार नहीं बनना, पहले से ही समझदार बनो। एक बार भी गिरने से हड्डी तो टूट जाती है ना, फिर प्लास्टर लग जाता है ना, कितना भी ठीक करो लेकिन हड्डी तो कमज़ोर हो जाती है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कुमारी जीवन पाया है तो पहले से ही अपने को चेक करो। नंबर 2, बाबा पूछते हैं, बच्चों क्या सदा अपने को कल्प कल्प की विजयी आत्माएं अनुभव करते हो? अनेक बार विजयी बनने का पाठ बजाया है और अब भी बजा रहे हैं। विजयी आत्माएं सदा औरों को भी विजयी बनाती हैं। बाबा पूछते हैं, खुशी अनुभव होती है प्यारे बच्चों? खुशी का अनुभव करते हो? विजयी आत्माओं को विजयी अधिकार अनुभव होती है, तो सदा विजयी की खुशी से, अधिकार से आगे बढ़ो। बढ़ते औरों को भी आगे बढ़ाते चलो। लौकिक में रहते अलौकिक को अलौकिक में परिवर्तित करो। लौकिक में रहते लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, क्योंकि अलौकिक संबंध सुख देने वाला है। दुखियों की दुनिया से सुख के संसार में आ गए हो, ऐसा अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा पूछते हैं, पहले रावण के बच्चे थे तो दुखी थे। पहले रावण के बच्चे थे,
तो दुखी थे। अभी सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो गए हो। फर्स्ट नंबर ये अलौकिक ब्राह्मणों का परिवार है। बाबा समझा रहे हैं, बच्चों से चिट चैट कर रहे हैं और समझा रहे हैं। फर्स्ट नंबर ये अलौकिक ब्राह्मणों का परिवार है। देवताएं भी नंबर सेकंड हो गए हैं। तो ये अलौकिक जीवन प्यारी लगती है ना। नंबर 3 बाबा फिर पूछते हैं, सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो? सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो नहीं सकता। सदा पुरुषार्थ करते रहो और कर्म करते हुए याद रहे, कर्म में अपना श्रेष्ठ भाग्य भूले नहीं। कर्म में अपना श्रेष्ठ भाग्य भूले नहीं। स्मृति स्वरूप रहो, इसको कहते हैं पद्मा पदम भाग्यवान। अच्छा प्रश्न किया बाबा ने, लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे, उसकी विधि क्या है? ये प्रश्न बाबा ने नहीं, बच्चों ने किया। किसी बच्चे ने बाबा से पूछा कि बाबा लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे, उसकी विधि क्या है? उत्तर क्या मिलता है बच्चों को? कभी भी लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करना। कभी भी लौकिक बातों को सोचकर कोई फैसला नहीं करना। अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में रहकर फैसला करो। आत्मा समझ फिर फैसला करो, तो यथार्थ फैसला होगा। इसे ही कहते हैं विकर्माजीत का तख्त। अलौकिक आत्मिक स्थिति ही विकर्माजीत स्थिति का तख्त है। इस तख्त पर बैठकर फैसला करो तो यथार्थ होगा ही। अच्छा वरदान है आज का, साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो सर्व शक्तियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। जब सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो सर्व शक्तियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। और साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य किया और साक्षी हो गए, इसका विशेष अभ्यास बढ़ाओ। इस शरीर में रहकर कर्तव्य किया और साक्षी हो गए, इसका विशेष अभ्यास बढ़ाओ। आज का स्लोगन है, अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय हो। क्या कहा बाबा ने? अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है तो ब्राह्मण की बजाय क्षत्रिय हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति बाप दादा माता पिता का याद प्यार और बच्चों का अपने पिताश्री बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, सब चीज़ों के लिए शुक्रिया। ब्राह्मण जीवन जो आपने हमें दिया उसके लिए सदा सदा के लिए शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की मुरली में कि बाबा ने कहा है, जब बाबा का हाथ और साथ है वहाँ सदा ही मौजों को जीवन रहता है। ओम शांति, ओम शांति। बाबा